हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के पॉलिनॉमिनल्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। आपको बेसिक थोड़ा सा समझाएंगे कि 2.2 में है क्या। देखिए, सिंपल टर्म है जैसे कि 4x, तो इसमें जो आपका x, y, z, a, b यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट आता है a b c का, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, नंबर के साथ कोई भी आपका a b c का वर्ड जो आएगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे, सिंपल चीज़। और उसके साथ जो नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, 4, x का कोफिशिएंट 4 है और 4 का वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। बस इतना बेसिक याद रखो, जो आपका इंग्लिश का वर्ड होगा ए बी सी डी टी कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल होगा और उसके साथ जो नंबर होगा वो होगा कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अभी आप देख लो, जैसे कि ये है, दो एग्जांपल है, इसमें से जो एक्स है और एक्स है और नीचे भी आपको क्या दे रखा है, वाई, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। और जो नंबर्स हैं वो आपके कोफिशिएंट हैं। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमिनल्स। पॉलिनॉमिनल्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जो एक टर्म के क्वेश्चन होते हैं आपके, उनको हम कहते हैं मोनोनॉमिनल। ठीक है, और जो 2 टर्म के होते हैं उनको हम कहते हैं बायोनॉमिनल। और 3 टर्म जिसमें आ जाती हैं उसको कहते हैं ट्राइनॉमिनल। ठीक है, और जिसमें 3 से भी ज़्यादा टर्म आपकी आ जाएं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आ गया 4x + 2x - 4x, ठीक है, -2, चलो इनकी डिग्री भी लगा देते हैं, 3 2, इनको हम कहेंगे पॉलिनॉमिनल क्योंकि इसकी 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमिनल्स। इसमें देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है क्या रिलेशन है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमिनल। कोफिशिएंट मैंने अभी भी बताया ना, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी आपका नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, आपको चलिए ये है आपकी फॉर एग्जाम्पल, जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, इस तरीके की आपकी एग्जाम्पल है जिसको आपको, देखिए ये आपका क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, इसको इजिकल टू 0 करना होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल क्या है आपका, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल है इस फॉर्म में आपका आने वाला है। x² मीन्स x आपका वेरिएबल है, तो हम कहेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट होगा a। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो आपका कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, b। ठीक है, और c जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि नंबर होगा, लास्ट में c में आपका नंबर ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको और क्या मिलेगा, इसमें आपको करना होगा सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, यानी कि आपका इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसके जो आंसर है ना आपके, वो 2 आंसर आने वाले हैं। ठीक है, एक आंसर को हम अल्फ़ा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर है वो इक्वल आएगा -b/a के। ठीक है, -b/b क्या है यहाँ पे हमारा, जैसे कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में किया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, b। देखिए ध्यान से, सेकंड टर्म जो हमारी है, x का कोफिशिएंट क्या था, b, यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी। और नीचे a है, यानी कि x² का कोफिशिएंट a, यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अल्फ़ा और बीटा होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा c/a। ठीक है, c क्या है, c आपका लास्ट जो कांस्टेंट नंबर होगा वो होगा, और a आपका क्या होगा, जो अपॉन में दे रखा है वो होगा आपका x² का कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।